अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कॉटलेज घिस चुका है, ग्रीस कम होना शुरू हो चुकी है, सेरेब्रल फ्लूइड ड्राई हो चुका है, घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ आती है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर रखा है। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जो अच्छी भली समझ बूझ रखते हुए भी डॉक्टर की इस ओपिनियन पे अंधाधुन आंखें बंद करके अमल कर लेते हैं। मतलब लंबे अरसे तक बिना कोई एक्टिविटी किए ही बेड रेस्ट कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि आपके घुटनों के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इससे आपके घुटने के जोड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न और दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गैप जो कि पहले कम था, मतलब कम हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि पट्टे कमज़ोर हो चुके, लिगामेंट्स कमज़ोर हो चुके, अब घुटने के ऊपर डायरेक्ट वज़न पड़ना शुरू हो चुका और फीमर, आपके पाट की हड्डी, थाई की हड्डी और टिबियल पिंडली की हड्डी आपस में लगना शुरू हो गई, रगड़ खाना शुरू हो गई। ऐसा जब होता है तो आपके घुटने के ऊपर इन्फ्लेमेशन और सोजिश बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है और आप आर्थराइटिस की अद्वियात खाते रहते हैं। घुटने की दर्द जूं की तूं रहती है, अलबत्ता पीछे रीज़न कुछ और हुआ करती है। तो इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करके आप घुटने की सोजिश से और घुटने में गैप कम हो जाने के मसले से निजात हासिल कर सकेंगे, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। हमारी एक बहन ने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया कि सोजिश को दूर करने वाली एक्सरसाइजेज बताएं, तो इस वीडियो में हम आपको घुटने की सोजिश को दूर करने के लिए भी एक्सरसाइजेज बताएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए ही हम एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं और अपने घुटने के इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों को, नसों को और लिगामेंट्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज करते हैं। घुटने की सोजन कम करने के लिए, घुटने की दर्द से निजात हासिल करने के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब आपको एक इस तरह का कुशन या पिल्लू चाहिए होगा। घर में आपके पास कुशन है, पिल्लू है या कोई वाटर कैन है 1 से 1.5 लीटर वाली, 2 लीटर वाली, तो वो भी चलेगी। बाहर से महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माई बहनें बेटियां जिन्होंने घरों में एक्सरसाइजेज करना होती हैं उनके लिए बाज़ औक़ात मनी मैनेजमेंट का इश्यू होता है, तो महंगे इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकते। तो हम उनके लिए आसानी पैदा करते हैं, आप घरों में इसी तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो इस तरह का आपने कुशन लेना है। इस कुशन को आपने अपने घुटने के नीचे रखना है। अब आपने अपनी टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब उठाना है, पैर को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है। ये ऐसी एक्सरसाइजेज है कि इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने की बैक साइड पे जो मेन नस है, मोटी वाली नस है, जो कि ब्लड फ्लो को तेज़ करने में, घुटने के अंदर खून की रवानगी को सही तरीके से करने में मदद देती है और आपकी टांग को ज़्यादा सही तरीके से चलने फिरने के काबिल बनाती है। इस नस के अंदर अगर स्टिफनेस आ जाए, अकड़ाव आ जाए, तो आपकी टांग थोड़ी सी खम खा जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बेंट हो जाती है। इस मसले से निजात के लिए इस एक्सरसाइज को रोज़ाना हम 2 टाइम, सुबह और शाम करेंगे और 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे। इस तरह से टांग को ऊपर उठाएं, पैर को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दें और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। इसे नाजरीन, आपके घुटने के अंदर जो दर्द है, घुटने के इर्द गिर्द जो सोजिश है, इसको भी कम होने में मदद मिलेगी। आपकी टांग के अंदर जो पट्ठों की या नसों की स्टिफनेस है वो भी देखते ही देखते कम होगी। इसी एक्सरसाइज की एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में नीचे लेटेंगे इस तरह से। अब आप 1 बाय 1 टांग को इस तरह से उठाएंगे और पैर को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे इस तरह से। 10 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे।
और 10 टाइम ही दूसरी टांग में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। 3 सेट आप लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। सुबह और शाम 2 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, 10 टाइम इस टांग में और 10 टाइम ही आप दूसरे घुटने के नीचे इस पिलो को या कुशन को रख के आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। घुटने की स्वेलिंग और घुटने की दर्द से निजात के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप दोबारा से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब दोनों घुटनों को और दोनों पैरों को आप साथ मिलाएंगे। अब दोनों पैरों को आप पहले क्लॉकवाइज 20 टाइम मूव करेंगे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम ही दोनों पैरों को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इससे नाजरीन होगा ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, पट्टे कमज़ोर होने की वजह से सारा दबाव हड्डियों और जोड़ों पे आना शुरू हो जाता है। नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हील्स, एड़ियाँ स्टक और जैम होना शुरू हो जाती हैं और सारे का सारा दबाव आपके पैरों पे आने की वजह से पैर की नसें भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और सही तरीके से ना आपसे वॉशरूम में बैठा जाता है, ना ही सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ी जाती हैं और आपके घुटनों में भी इन्फ्लेमेशन, सोजिश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब पाँव आपका सही वज़न नहीं उठाएंगे तो सारा दबाव आपके घुटनों के जोड़ पे आएगा और घुटनों के अंदर सोजिश भी होगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो इस एक्सरसाइज को करने से आप अपनी हील्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हील्स के अंदर मोबिलिटी ला सकते हैं, सही तरीके से मूवमेंट ला सकते हैं। जब आपकी हील्स सही हो जाएंगी तो आपके पैर, जो कि जिस्म में बुनियाद की मानिंद होते हैं, वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे और देखते ही देखते आपके घुटनों का वज़न जो है वो पैरों में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके घुटनों की इन्फ्लेमेशन, सोजिश कम हो जाएगी और आपके घुटनों की दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो 20 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज जो कि घुटनों की इन्फ्लेमेशन और सोजिश को कम करने के लिए है, इस तरह का कुशन लीजिए, दोनों टांगों के दरमियान में इस तरह से आप अपना रखिए। अब दोनों बाजू सीधे कीजिए, दोनों घुटनों को अंदर वाली साइड पे इस तरह से प्रेस करें। 20 टाइम आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। दोनों घुटनों को ऑपोजिट साइड पे प्रेस करेंगे। जब ज़ोर से आप प्रेस करेंगे तो आपके घुटने के अंदर जो चपनी है, जिसको हम पटेला कहते हैं, वो इस तरह से स्क्वीज़ होगी, जिससे आपके घुटने के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, नसें मजबूत होंगी, लिगामेंट्स मजबूत होंगे और आपके घुटने की सूजन कम होगी और दर्द को भी कम होने में मदद मिलेगी। 20 रेपिटेशंस पहले सेट में 2-3 सेकंड का होल्ड दीजिए, दोबारा से 20 सेकंड आप करेंगे तो आपका ये दूसरा सेट कंप्लीट होगा। 20 रेपिटेशन तीसरे सेट में करके आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में ही लेटेंगे। अब आप पहले 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़िए और अपनी टांग को क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव कीजिए। पहले 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और दूसरी टांग को भी ऐसे ही मूव करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा ये कि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 40 प्लस होती है, 50 प्लस होती है, उनके घुटने के अंदर पटेला के नीचे, चपनी के नीचे एक बाल से भी बारीक झिल्ली होती है। ये वही झिल्ली और परत होती है जो हमारे घुटने को बेजा दबाव, किसी ना किसी इंसिडेंस की वजह से, इंजरी से महफूज रखती है, किसी टूट फूट से महफूज रखती है। अब ये जो टिश्यूज़ हैं, ये बढ़ती उम्र के साथ साथ एक्सरसाइज वॉक ना होने की वजह से ये फ्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, अकड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके टिश्यूज़ नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे, जो घुटना फ्रीज होना शुरू हो चुका था ये आहिस्ता आहिस्ता
खुलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके लीगामेंट्स, पट्टे और नसें मजबूत होंगी और घुटने की सोजन, इन्फ्लेमेशन से भी आपको निजात मिलेगी और घुटनों की दर्द भी कम होगी। तो 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इस एक्सरसाइज को 3 आप सेट लगा के करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप 1 बाय 1 टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, पैर को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और अपनी जो पटेला है, जो चपनी है, उसको भी चेहरे की जानिब इस तरह से स्क्वीज करेंगे, थोड़ा सा खींच के रखेंगे, स्ट्रेच देंगे। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी टांग के अंदर जितने भी मसल हैं, नसें हैं, वो एक बार के लिए वो एक्टिव होना शुरू हो चुकी हैं, उनके अंदर खून तेज़ी से दौड़ना शुरू हो चुका है, आपकी टांग के अंदर ताकत आएगी। आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेके आइए। अब दूसरी टांग इस तरह से ऊपर उठाइए, 5-7 सेकंड होल्ड करने के बाद आराम आराम से नीचे लेके आइए। कॉमन मिस्टेक लोग एक ये करते हैं कि तेज़ी से टांग को नीचे लाते हैं और तेज़ी से ही ऊपर उठाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेके आइए, आहिस्ता आहिस्ता टांग को ऊपर उठाइए। ऐसा करने से आपके जो मसल्स हैं ये मजबूत हो जाएंगे। जब पट्टे मजबूत होंगे तो घुटने के ऊपर दबाव कम से कम आएगा, इन्फ्लेमेशन और दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए और 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए। घुटने के पास से आप दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़िए। अब टांग को स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर की जानिब उठाइए और फिर आप अंदर की जानिब मूव कीजिए। 10 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से भी घुटने की सोजन और घुटने की दर्द देखते ही देखते कम होगी। जिन लोगों के घुटने आर्थराइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, मूवमेंट नहीं होती, इस एक्सरसाइज के करने से घुटने की मूवमेंट को भी बढ़ाया जा सकता है। तो 10 टाइम आप करेंगे एक टांग में और 10 टाइम ही दूसरी टांग में करेंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको इस तरह की घर में मौजूद वाटर कैन चाहिए होगी। मतलब ये 1.5 लीटर की है, 2 लीटर की है, इस तरह की आप वाटर कैन लीजिए। टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए। अब इस वाटर कैन को घुटने के अंदर नीचे अच्छे तरीके से आप दबा के रख लीजिए। दोनों हाथ अपने पिंडली की हड्डी पे रख लीजिए और पिंडली की हड्डी को, पाँव को अपनी थाई की जानिब प्रेस कीजिए। इस तरह से ज़ोर से आप प्रेस कीजिए, जितना आपके अंदर ज़ोर है। मतलब आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़नी नहीं चाहिए, इतना आप ज़ोर लगाएंगे ताकि आपके घुटने के अंदर गैप क्रिएट हो। गैप कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियां रगड़ना शुरू हो जाती हैं। इस एक्सरसाइज से आपके घुटने का गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांग को जितनी हो सके सीधी कीजिए, फिर दोबारा से अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। इसी तरह से आप 10 टाइम ही एक टांग में एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद 10 टाइम ही आप दूसरी टांग में यही वाली एक्सरसाइज करेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है घुटने के अंदर गैप बढ़ाने के लिए या घुटने के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए। ये रोज़ाना 2 टाइम सुबह और शाम एक्सरसाइज करने से आपको घुटने की दर्द से और इन्फ्लेमेशन से निजात मिल सकती है और घुटने आपके मजबूत हो सकते हैं। क्वाड मसल्स के जो टेंडन्स हैं, मतलब जो सिरे हैं, ये भी इस एक्सरसाइज से मजबूत होंगे। लास्ट एक्सरसाइज में आप घुटने के अंदर मौजूद सोजिश को कम करने के लिए दोबारा से इस तरह का कुशन लेंगे। अब आप इसको घुटने के नीचे रखेंगे। अब ये जो चपनी है, जो पटेला है, बाज़ औकात बाज़ कंडीशन में ये चपनी मूव करना बंद कर देती है, इसकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, ये फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से घुटने की मूवमेंट भी ब्लॉक हो जाती है। घुटना सही तरीके से मूव नहीं कर पाता और घुटने में इन्फ्लेमेशन और सोजन आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को हमने सुना और देखा
कि घुटने में दर्द हल्का फुल्का बर्दाश्त करते हुए चल फिर लेते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इन्फ्लेमेशन और सूजन आने की वजह से घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, जिससे चलना फिरना मुहाल हो जाता है। अब आपने घुटने की सूजन को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। ये जो चपनी है इसको पहले आपने राइट एंड लेफ्ट साइड से उंगलियों की मदद से पकड़ के लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे आपने मूव करना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा जोर नहीं आपने लगाना, बस हल्का हल्का आप स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ये चपनी, ये पटेला बताएगी कि आपने कितने % जोर लगाना है। इस तरह से 50 टाइम आप राइट एंड लेफ्ट इसको पुश करेंगे और 50 टाइम ही अप एंड बेंट आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा करने से अगर आपकी चपनी बहुत ज़्यादा जैम हुई होगी, फ्रीज हुई होगी, तो इसको ओपन होने में मदद मिलेगी। इस चपनी के नीचे जो टिश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुके हैं, अकड़ चुके हैं, उन टिश्यूज़ को भी सॉफ्ट और नरम होने में मदद मिलेगी। तो 50-50 टाइम्स आप राइट एंड लेफ्ट और 50-50 टाइम्स अप्स एंड बेंट डाउन करेंगे तो आपकी चपनी बिल्कुल फ्री हो जाएगी और घुटने को मूव करने में आसानी होगी। अल्टीमेटली सी मतलब बात है कि आपके घुटने के अंदर जो सूजन है वो भी कम होगी और दर्द भी कम होगी, दीगर एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी। तो नाज़रीन, ये हमारी चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को आप करके घुटने की दर्द से, इन्फ्लेमेशन से, अर्थराइटिस के मसले से, कार्टिलेज के घिस जाने के मसले से, सेनुअल फ्लूइड के ड्राई होने के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होती है और बहुत सारी प्रिकॉशंस को, एहतियात परहेज़ को फॉलो करना होता है। एहतियात परहेज़ क्या होनी चाहिए? बाहर के खाने, बाज़ारी खाने, रेस्टोरेंट्स के बने हुए देगी मसाला जात के साथ खाने आपने छोड़ना होते हैं। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बेकरी आइटम्स, पनीर, बटर, इस तरह की जिसमें हाई कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह, इनसे आपने परहेज़ करना होता है। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें अंडे हैं, जिसके अंदर देसी घी है, अलसी के बीज हैं जिसको फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है, इसके अलावा सेसमे सीड हैं जिनको काले या सफ़ेद तिल कहा जाता है, पंपकिन सीड हैं, कद्दू के बीज जिनको कहा जाता है, इसके अलावा चिया सीड्स हैं, सब्ज़े के बीज जिनको कहा जाता है, और बोन ब्रॉथ, हड्डी का शोरबा, हड्डियों का शोरबा, मटन का हो, बीफ का हो। याद रहे, बीफ के गोश्त को आपने कम इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको सूजन का मसला है, आपका जिस्म बादी है, तेज़ाबी है, तो आपको फिज़ीक के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से ही अपने मील का आपको इंतखाब करना होगा। फ़िश का इंतखाब कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी कम्प्लेक्स सारे के सारे पाए जाते हैं। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करता है और ग्रीस को बढ़ाने का भी काम करता है। ये खाने अपनी खुराक में शामिल कीजिए। रातों को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज वॉक ज़रूर कीजिए और स्मोकिंग, दीगर नशावर अशिया से आप परहेज़ कीजिए, तो आपके घुटने की ग्रीस देखते ही देखते बढ़ेगी। लोग कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ग्रीस को दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वो कैसे? डॉक्टर्स हजरात ने इतना डरा दिया है, बहुत सारे लोग, उनके माइंड में ये चीज़ डाल दी गई है कि ग्रीस एक बार कम हो जाए दोबारा नहीं बनती। पुराने दौर के अंदर ये बात मानने को आती थी, लेकिन अभी न्यू जो हम लोग नए दौर के अंदर हैं या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जदीद तहकीकात और साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज जिनमें बहुत सारे खाने, जिस तरह हमने आपको बताया, और इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी ऐसी जदीद मशीनरीज आ चुकी हैं जिनके ज़रिए एक्सरसाइजेज करवा के ग्रीस को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है। जिस तरह अखरोट है, इसमें अर्कियात और रोगनियात बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने घुटनों की ग्रीस हो या दीगर जोड़ों की ग्रीस हो, इसको बना भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चंद तरीके थे हमने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें एक्सरसाइज, वॉक,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल से परहेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करके तो आप अपने घुटनों को सेहतमंद रख सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं और बुढ़ापे में भी जवानों जैसी ताकत और फुर्ती दोबारा से लुटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और हेल्थफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, आपका कोई मसला है, आपको भी घुटनों में दर्द है, तो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको स्पेसिफिक टाइम देगी। इस टाइम में आपके साथ बात होगी और आपके मसले का 110% आपको हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।